फरीद साहब ने जो बात की है, उन्होंने अपने आप से इन पंक्तियों के ज़रिए एक सवाल किया, अपने आप से एक विचार किया। ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ? ये विचार उनके समक्ष कैसे आया? उन्होंने एक मंदिर के सामने एक घड़ियाल, एक घंटा लगा देखा और क्या देखा कि जो भी जीव मंदिर में दाखिल होता है या मंदिर से बाहर निकलता है, वो उस घंटे को बजा कर जाता है और कोशिश करता है बहुत ज़ोर से बजाए। और वो दिन रात वो घंटा, वो घड़ियाल मंदिर में है, पर आते जाते जीवों से वो चोट खाता है। हर जीव से चोट मारता है, ठोकर मारता है, और वही प्रक्रिया चलती जा रही। तो वो देखकर उनके मन में विचार आया कि ये जो घंटा है, घड़ियाल है, ये तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये तो किसी को कुछ नहीं कह रहा। उसके बावजूद दिन रात आते जाते हर जीव इसे चोट मार रहा है, हर जीव उसे पीट रहा है। तो अचानक से ख्याल आया उन्हें कि ये तो बेदोसा है, इसका तो कोई दोष नहीं है। उसके बावजूद अगर उसका ऐसा हाल हो रहा है, तो हम जैसे जीव जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, रोज़ाना जीवन में पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, तो हम जैसे जीवों का क्या हाल होगा? हम जैसे जीवों का आते समय में क्या होगा? बात छोटी सी है, बात सीधी सी है। हम भी जाते हैं गुरु घरों में, हम भी मंदिर में जाते हैं, और वहाँ जाकर हमारे जीवन में कभी कोई विचार नहीं आता। हमारे जीवन में, हमारे भीतर कोई उथल पुथल नहीं होती। इसका कारण और कुछ नहीं है। हम जैसे जीव अपने आप में अपने आप को पहचान नहीं सके। हम जैसे जीव, वो जो बाहरी दुनिया है, वह जो बाहर की माया है, बाहर का इज्जत सम्मान, झूठी प्रशंसा, झूठी तारीफ, झूठी निंदा, बुराई, इसी में विलीन होकर रह गए और कुछ नहीं। हम लोगों की हाथ की कठपुतली हो गए। आज हमें लोगों को खुश करना है और लोगों से ही प्रशंसा सुननी है, लोगों को ही अपना रब मान लिया। हमारे जीवन में इसके अलावा और कुछ नहीं रह गया, और हम कुछ नहीं करते। तो उन्होंने जो सवाल किया कि ए बेदोसा मारेया, उनका कोई दोष नहीं, उसके बावजूद उन्हें चोट पड़ती है रोजाना। पर बात यहीं खत्म नहीं। ये जो मंदिरों में, गुरु घरों में हमने घंटा, घड़ियाल लगा लिया, उसे पीटा, पीटना सिर्फ उसी का नहीं हुआ, एक और भी चीज को पीटा जाता है, जिसे हम ढोलक कहते हैं। किसी भी स्थान पर, चाहे कोई धार्मिक
इकट्ठ है, या कोई घर में खुशी है, गीत संगीत की महफिल लगी है, वैसे ही कोई कव्वाली चल रही है, कहीं भी एक और चीज है जो पीटी जाती है, जिसे हम कहते हैं ढोलक। वो ढोलक की खासियत क्या है? वो ढोलक दोनों तरफ से बजती है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से बजती है। वो ढोलक और कुछ भी नहीं है। वो ढोलक हम जैसे जीव हैं जो इंसानी जन्म लेकर हर तरफ बजते हैं, हर तरफ बजते हैं। सच्चाई हमारे में कुछ नहीं। गंगा गए तो गंगाराम हो गए, जमुना गए तो जमुना दास हो गए। हर तरफ बजने वाले अपने आप में सच्चाई में नहीं रहे। वो बाहर की जो झूठी दुनिया है उसे रिझाने में लगे रहे, झूठी प्रशंसा में विलीन रहे, कानों का रस लेने के लिए जहां जहां गए, जैसे गए वहीं वैसे ही बजने लगे। भीतर की सच्चाई नहीं। वो हर जगह बजना क्या है? और कुछ भी नहीं, अपने आप को धोखा देना और बाहर की दुनिया को खुश करना। तो इंसानी जन्म मिला अपने आप को पहचानने के लिए, तो जीवन भर हम इंसान होते हुए भी ढोलक बन के रह गए। जो जहां जहां से हाथ चला उसने बजा दिया, जो जहां से हाथ चला बजा दिया। और आवाज गूंजी, जिसने मारा आवाज गूंजी, और उस आवाज से कानों में रस आया। जितना ज्यादा अच्छा ढोलक किसी ने ढोलक बज गई, उतनी ज्यादा प्रशंसा होगी, बहुत बढ़िया ढोलक। सच में इंसान होते हुए हमने यही किया। वो जो दुनिया में बहुत अच्छा है, हर एक के समक्ष अच्छा है, हर एक से तारीफ ले रहा है, हर एक से तारीफ की उम्मीद करता है, वो और कुछ नहीं। इंसान के रूप में वो ढोलक है, जो आए उसे बजा जाए, और जितना अच्छे से बजा लिया उतना जीव उस जीव के समक्ष अच्छा हो गया। ए बेदोसा मारिया, हम दोषा का क्या हाल। कभी हमने सोचा हमारा क्या हाल होगा? कभी घंटा घड़ियाल बजकर, कभी ढोलक बजकर। तो कहीं ना कहीं वो जिन्हें कानों का रस, अपनी तारीफ सुनने का रस, खास करके गुरु घरों में मेरी तारीफ हो, मेरी उपमा हो, मुझे दुनिया में मेरा बड़प्पन जाहिर किया जाए, वो जीव होते हैं जो गुरु घरों के बाहर घड़ियाल बनकर, घंटा बनकर बजते रहते हैं। रब कहता है सुन, ये ले सुन। और पर गुरु घर तक पहुंचते हुए तू भीतर नहीं आ सका, कारण तू अपने भीतर नहीं गया। जिस कारण तू गुरु घर से जुड़ा था, किसी भी जो सेवा तुझे मिली थी, वो सेवा तूने छोड़कर कानों का रस उस रब को रिझाने की बजाय दुनिया को रिझाया। तो उसने मौका जब दिया इंसान होकर अपने भीतर जाकर रब को पाने का, तब नहीं जा सके। तब भी अपनी तारीफ के घंटे बजाते रहे, मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसा हूं। तो जब शरीर छोड़कर वो गुरु घर की जो आभा मंडल जैसे जहां से जीव होकर गुजरता है, उसकी खुशबू उस जीव के शरीर से आती है। कोई किसी की मैयत पर चला जाए, शमशान घाट से होकर आए,
तो उस जीव के शरीर से उसी मैयत शमशान घाट की बदबू जरूर आएगी। कोई अपनी रसोई से होकर आ जाए, उसके शरीर से रसोई की महक जरूर आएगी। ऐसे ही कहीं उस स्थान पर चले जाए जहां धूम्रपान, मदिरा का सेवन होता है, जीव चाहे ना पिए, चाहे उन चीजों का सेवन ना करे, वहां से होकर आए तो उसके तन से, उसके शरीर से वहां की बदबू जरूर आएगी। तो किसी गुरु घर के साथ जुड़े तो वहां की खुशबू जरूर आएगी, पर किस रूप में, वो गुरु घर के भीतर जाने लायक नहीं रहा। कारण गुरु घर में रहते गुरु घर के भीतर नहीं जा सका, तो उसके एवज में वो घर के बाहर, गुरु घर के बाहर वो घड़ियाल, वो घंटा बनकर खड़ा हो गया। देखो कैसी किस्मत, कैसी किस्मत। गुरु घर के भीतर नहीं जा सकता और आते जाते हर जीव उसे चोट मारते हैं, उसे याद दिलाते हैं, ये देख तेरा कसूर, ये देख तेरी गलती। और उन्हें देखकर फरीद साहब कहते, हम दोषा का क्या हाल, हमारा क्या होगा। हम जीवन में बाहरी दुनिया, बाहरी ढोलक, बाहरी घंटा बजकर, पर सच्चाई तो ये नहीं हुई, सच्चाई तो ये नहीं हुई। हां, कीर्तन में उस रब की याद में जब भी बैठे तो हां, ढोलक का साथ जरूरी है, पर पिटती भी तो है, कोई ना कोई जोनी तो है वो ढोलक की। कीर्तन में, कवालियों में, रब की दरगाह में वो ढोलक पहुंची, वहां जाकर भी पिट रही है, वहां जाकर भी पिट रही है। इन्हें देखकर हम जैसे जीवों को ज्ञान नहीं मिल सकता, कारण हम फिर बाहर के बाहर रहे, भीतर जाना नहीं चाहते, भीतर अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते, भीतर अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते। सभी को खुश करने में लगे हैं, सभी को रिझाने में लगे हैं, सभी जगह से उन कानों का रस ले लेकर अब उस अवस्था पर पहुंच गए हैं, आज हमारे सामने कोई हमारी सच्चाई अगर जाहिर कर दे तो हमारे लिए वो दुश्मन है। कारण हमें सिर्फ और सिर्फ मीठा खाने की आदत पड़ गई, हमें सिर्फ और सिर्फ सुख, खुशी की आदत पड़ गई। हम कितने भीतर से एहसान फरामोश हैं। किसी गुरुघर से जुड़े, किसी फकीर से जुड़े, कैसे कैसे उलझन वाले काम हमारे जब फंसे होते हैं तो रोजाना 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 उस फकीर तक पहुंचते हैं। कैसे कैसे उलझन भरे काम, कानूनी कोर्ट कचहरियों के चक्कर, मेडिकली चक्कर, दुनियादारी के चक्कर, वो सब जब हम फंसे होते हैं और जब वो समा निकल जाता है, हम भीतर से क्या होते हैं, हम भीतर से क्या होते हैं। हमारी भूख तो मिटेगी नहीं। अब ये काम हो गया, अरे इतना बड़ा काम हो गया, इतना उलझन भरा काम था, अरे वो तो हो गया, अब अगला काम, अब अगला काम, अब अगला काम। गुरु घरों से हमने यही संबंध रखा, यही संबंध रखा। अगर काम हुआ तो भला, अगर काम नहीं हुआ वो भी हमारे कर्म हैं।
तो हम मिलेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, दूरी कर लेंगे। ये बुरा है, नहीं इनमें कमी है। अपनी कमियां ना देखें कि कैसी कैसी उलझनों में फंसे और कैसे कैसे निकले। ओ बेदोसा मारिया, हम दोषा का क्या हाल। हमारा कोई दोष नहीं, जीवन में हम गुनहगार नहीं। तो वो जो जीवन में गलती ना करे, जिसके जीवन में कोई दोष नहीं, गुनाह नहीं, वो तो रब हुआ। तो जाने अनजाने अपनी ज्यादा सूझ की वजह से कहीं ना कहीं हम रब बन बैठे हैं। अगर हम गलती नहीं करते, जीवन में कभी हमने गलती नहीं की, तो फिर तो हम रब हो गए। तो जो खुद रब है, वो रब को क्या पहचाने? उसे रब की जरूरत क्यों पड़ेगी? उसे फिर किसी गुरु घर जाने की जरूरत क्या है, जो अपने आप में ही रब है। और वो जो बार बार गलती करे, रोजाना गलती करे और उसके बावजूद ना माने, उसके बावजूद वो अपनी गलती ना माने, ओ बेदोसा मारिया, हम दोषा का क्या हाल। हमें भीतर की जागृति नहीं चाहिए, कारण भीतर जाने पर हमें अपने अवगुण दिखने लगते हैं। भीतर जाकर हमें अपनी बदबू महसूस होने लगती है। तो भीतर ना जाकर हम बाहर की परफ्यूम लगा लेते हैं, बाहर से अपने आप को सजा लेते हैं और बाहरी दुनिया में अपने कानों का रस, अपनी तारीफ, अपनी झूठी प्रशंसा, और बाहर ही रह गए। वो जिसे हम ध्यान साधना कहते हैं, वो जिसे हम सुमरना कहते हैं, वो जिसे हम भीतर का प्रेम रस कहते हैं, वो जिसे जीवन में माफ कर देना कहते हैं, वो जीवन में दूसरों के लिए घृणा, वो जीवन में जो दूसरों के लिए पाप। कभी हमने भीतर से अपने बारे में सोचा कि ओ बेदोसा, हम जिनकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं, मजाक समझते हैं, तो हमें क्या लगता है कि रब के घर में उनकी कहीं लेख नहीं लिखे जा रहे, लेख नहीं लिखे जा रहे। तो जीवन में पाया क्या? पता नहीं कितने जन्मों की जद्दोजहद, नाम सुमरन, पाठ पूजा से किसी गुरु घर की दहलीज तक पहुंचते हैं। कई बार तो ऐसे होता है, घर से निकलते हैं गुरु घर जाने के लिए, कोई विघ्न पड़ जाता है, रास्ते में कोई काम पड़ जाता, नहीं जा सकते। अब हुआ नहीं पड़ा, कम से कम 2-3 साल से तो कोई गुरु घरों में नहीं जा पा रहा, कोई नहीं जा पा रहा। तो ये हमारे अच्छे कर्म थोड़ी हुए, ये हमारे अच्छे कर्म नहीं हुए, हमारे बुरे कर्म, दुष्कर्म हो गए। और उसके बावजूद वहां जाकर भी हम भीतर से तो वहां नहीं जा सके, भीतर से तो हमारी दूरी हो चुकी है। कारण अनलाइक पोल, मकनातीस, मैग्नेट, वो चुंबक, जो लोहे की चुंबक, उसकी एक बेसिक सी उसका मूल है। 2 हिस्सों में, 2 हिस्से होते हैं किसी भी मैग्नेट के।
नॉर्थ और साउथ, उत्तर या दक्षिण। तो कोशिश करके देखें, वही मैग्नेट उत्तर को उत्तर की तरफ ले आए, दो मैग्नेट्स को उत्तर को उत्तर की तरफ, वो दूर खींचेगा, दूर भेजेगा। उत्तर को दक्षिण ही प्रभावित कर सकता है। नॉर्थ को साउथ ही अट्रैक्ट करेगा, साउथ को नॉर्थ ही करेगा। नॉर्थ और नॉर्थ दूर होने लग जाते हैं। तो हम अपने आप में रब हो चुके हैं। तो जिस रब के घर में जाते हैं, हम भी रब नॉर्थ, रब भी नॉर्थ, तो आपस में बनती नहीं, एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, लाइक पोल रेपेल ईच अदर। तो दूरी रिपेल होने लगती है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें ना कि रब से जो हमारी दूरी हुई, अपने आप को भुलेखा ना दे कि हम रब के बहुत करीब हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। वो जो रब के करीब है, सबसे पहले वो इंसानों के करीब होगा। वो जो रब के करीब है, वो पहले इस प्रकृति के करीब होगा। वो जो पहले रब है, वो एक एक जीवित या निर्जीव वस्तु से प्रेम करेगा, उसको इज्जत सम्मान देगा। तो रब के पास, रब के करीब हम कोई नहीं है, पर अपने आप में रब बन चुके हैं। तो जैसे जैसे रब के घर हमारे इर्द गिर्द बने, हमारी दूरी, हम रिपेल होने लगे। अट्रैक्ट कब होगा? जब हम रब के सामने दोषी होकर जाएं। मैं गरीब, मैं मस्कीन, हम गरीब हो जाएं, मस्कीन हो जाएं, और तू देवनहार है, तू बख्शनहार है, तू दाता है, हम तेरे भिखारी हैं। तो इसलिए रेपल होने लग जाता है। हम रब ना बने, और रब तब बन सकेंगे, पहले भीतर जाकर अपनी कमियों को देखें। पहले चाहे निर्जीव है या कोई जीवित जीव है हमारे इर्द गिर्द, उनसे प्रेम भावना उत्पन्न करें। अपनी औकात समझें, दूसरों की औकात को ना याद दिलाएं। हम आदमी, हाँ एकदमी, हमें अवगुण भरे एक गुण नाही, इसीलिए अमृत छाड़ बिखै भिख खाई। ये तो हमारी सच्चाई है, ये तो हमारी अवस्था है। तो कहते ना, सुखिया ये संसार खाए और सोए, दुखिया एक कबीर जन जागे और रोए। वो रोता है, फरीद साहब रोते हैं हम जैसों का हाल देखकर कि ये मनुष्य जन्म मिला, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली उस रब का रूप होने की, उस रब के साथ स्थान पाने की। कारण अगर भोलेनाथ हैं तो उनके साथ नंदी भी हैं, उनके साथ नंदी भी हैं। अगर कृष्ण हैं तो उनके साथ ग्वाल, गोपियां, वो भी हैं। अगर रामचंद्र महाराज जी हैं, उनके साथ हनुमान जी भी हैं। अगर नानक पातशाह हैं तो नानक पातशाह के साथ पाई बाला, पाई मर्दाना भी हैं। वो भी पूजनीय हो चुके हैं। उनके बीच, उनके भीतर से भी उन महापुरुषों की खुशबू आने लगी। अंग से अंग लगा लहने को अंगद किया। इतना ही काम है। एक बारी अंग लग गया
आशीर्वाद मिल गया। तो हम अपने भीतर से देखें, हमारे भीतर सच में किसी खुशबू का आभास है? हमें अपने आप में खुशबू आती है? अपने आप से सवाल क्यों नहीं करते? हम कैसे सुकून से सो सकते हैं? हम कैसे सुकून से खा सकते हैं? इन हालों में तो कबीर साहब बावले होंगे, बिना वजह से खा नहीं रहे, बिना वजह से सो नहीं रहे। तो फरीद साहब बावले होंगे, एक घड़ियाल को देखकर कितना दुख मना लिया। उन्होंने और किसी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने आप से सवाल किए। कबीर साहब ने जब कबीर शब्द यूज किया दूसरों के लिए, नहीं अपने आप के लिए। फरीद साहब ने वो फरीद शब्द अपने लिए यूज किया। नानक पातशाह ने नानक शब्द वो अपने लिए यूज किया। लोग समझें नहीं समझते। पर जीवन में याद रखें, अगर गुरु घर से, अगर रब से दूरी हो रही है तो हम रिपल हो रहे हैं। लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। कहीं भी किसी से घृणा हो रही है, किसी से, तो हम ये समझ लें उसमें जो कमी है हम में भी हो गया, हम लाइक पोल हो गए। फर्क सिर्फ इतना कि हम दूसरे की गलती देखते हैं, हम क्या गलती करते हैं हम नहीं देखते, इसलिए लाइक पोल हो गए। तो आज के बाद याद रखें, किसी से अगर नाराजगी परेशानी होती है तो सिर्फ दूसरे पर दोष ना दें, अपनी भी कमी देखें और सच हो जाएं, सच्चा जीवन जिएं। ऐसे ना हो कि इंसानी जन्म पाने के बाद या वो घड़ियाल बनकर मंदिर के सामने लगे हैं या मंदिर के भीतर भी चले गए तो रोज दुनिया पीट रही है और ढोलक बनकर जो दूसरों को खुश करते रह गए। दोनों तरफ बजते हैं, जो वहां गए वहां भी बज गए, वहां गए वहां भी बज गए, सच्चाई नहीं। तो मर्जी हमारी है घड़ियाल बनना है, मर्जी हमारी है ढोलक बनना है, या मर्जी हमारी है हमने नंदी, ग्वाल गोपियां, हनुमान जी या पाईबाला मर्दाना ऐसे कुछ बनकर हमने जीवन गुजारना है। ऐसा कुछ जीवन गुजारना है। कश्ती में कोई सवार थे, कोई जीव, कश्ती डूबने लगी तो जो जीव डूब गए उनमें से एक डूबा हुआ जीव रब की दरगाह में पहुंचा और रब की दरगाह में उससे जब हिसाब किताब पूछा गया, बताओ क्या किया, तो वो जीव उल्टा रब से, धर्मराज से नाराजगी करने लगा। कहता कि मैंने दुनिया भर में जीवन में बहुत रब की पूजा की, उसके बावजूद मैंने देखा वो किश्ती जब डूबने लगी तो 5-7 जो जीव थे वो बाकी सब बच गए, मैं ही क्यों मर गया। ये सिला मिलता है रब को पूजने का, ये सिला मिलता है रब को ध्यान करने का। अब सवाल कर दिया उसने धर्मराज के समक्ष। तो धर्मराज ने उनसे पूछा, अगर आप रब को मानते तो बताओ आपका कौन सा रब था, किस रब को मानते थे। कहते जी हमारा रब, हमने किसी को नाराज नहीं किया, हम तो सभी को इज्जत सम्मान देते हैं, हम सभी को बराबर समझते हैं, हमारे लिए तो सभी रब बराबर है, हमने सभी को एक जैसी इज्जत सम्मान दिया। कहते अच्छा अगर आपने एक जैसी सम्मान इज्जत दी तो बताओ जब आप डूबने लगे तो आपने किस रब को पुकारा। कहते मैंने सबसे पहले भोलेनाथ को पुकारा। कहते अगर आपने भोलेनाथ को पुकारा तो ठीक है, हमें आपने भोलेनाथ का नाम लिया तो उन्हें कचहरी में बुलाना पड़ेगा। भोलेनाथ को बुला लिया। कहते ये आपको रब मानते थे, जब इनको अड़चन आई, परेशानी आई, डूबने लगे तो आप गए क्यों नहीं, इन्होंने पुकारा था आपको। कहते हाँ धर्मराज जी, इन्होंने हमें पुकारा था
तो हम जैसे इनके पास पहुंचने लगे तो इतने में इन्होंने हमारा नाम छोड़कर राम राम कहना शुरू कर दिया, हे राम बचा लो, राम बचा लो, राम बचा लो। तो हमने कहा अभी इनको हमसे शायद काम नहीं। तो हमने जब राम जी की पुकार हुई तो राम जी आ गए इनकी मदद के लिए। फिर हमने सोचा अब ये बचा लेंगे, हम पीछे हो गए। अब राम जी को बुला लिया कचहरी में, उन्होंने कहा पुकारा, हम जाने लगे तो अचानक से उन्होंने कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दिया। फिर अचानक से इन्होंने अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया। अचानक से इन्होंने वाहिगुरु वाहिगुरु करना शुरू कर दिया। अचानक से इन्होंने, तो इतनी ज्यादा उलझन हुई, हम सभी पहुंचे इनके पास, पर कोई फैसला नहीं हो पड़ा सका कि ये किनसे मदद चाहते, तो इतने में डूब गए। अब अपने जीवन में निगाह मार के देखें, ये झूठ अपना जीवन ना बताएं, हम सभी से बना कर रखते हैं, हमारे लिए तो सभी एक हैं। ये झूठ है, हमारे लिए सभी एक नहीं है, हम तो एक के भी नहीं हो सके। जो एक का नहीं हो सका वो सभी का कैसे होगा। हम हैं अपॉर्चुनिस्ट, हमें सिर्फ और सिर्फ काम है इस रब से, हमने सिर्फ और सिर्फ इस रब से काम निकलवाना है। ये रब नहीं तो वो रब, वो रब नहीं तो वो रब, वो रब नहीं तो वो रब। बस इन्हीं चक्रों में हम अपने आप को और दुनिया को धोखा दे रहे हैं। हमारे लिए सभी एक हैं। एक अगर होते तो फिर एक को मानते, कारण रब एक है। किसी भी धर्म ने यह नहीं कहा कि रब अलग अलग है, किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि रब अलग अलग है। जब सभी ने कहा है एक है तो एक के होकर तो बताएं, बाकियों को रिस्पेक्ट जरूर दें। पर हमने जीवन में अपने आप को भी धोखा देना है और उस रब को भी धोखा देना है। पर अंत में काल ही आता है, अंत में काल ही आता है। कहीं ढोलक बज गए, कहीं घड़ियाल बज गए। अपने आप में इंसान, अपने आप में वो जो मनुष्य जन्म होने का जो मूल कारण था वो हम नहीं पा सके। तो हमारी मर्जी है हमने जीवन में क्या करना है। सत्संग का काम क्या है? सच्चाई को हमारे समक्ष रखना। इसमें ना उस घर से जो संदेशा है हमारे जैसे जीवों के लिए, पता नहीं किसके लिए क्या संदेशा हो, हम किस ढंग से इस मैसेज को लेते हैं, पर अगर इस मैसेज को हम जीवन में समझ लें तो आज से भी जीवन में बदलाव आ सकता है। आज से भी हम अपने जीवन में फायदा कर सकते हैं। आज तक जो जीवन जी रहे हैं वो सच्चा है या झूठा है, वो रब के पास हमें रब बना रहा है बाहरी दुनिया में, या भीतर से हमें रब बना रहा है। अपने आप से सवाल किया करें, अपने आप से विचार किया करें, जैसे फरीद साहब ने किया। इसीलिए उन्होंने कहा ना, फरीदा दर दरवाजे जाए कै क्यों डिठै डिठो कड़ियाल, ए निर्दोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल। अपने आप से सवाल किया करें, आज के बाद कहीं भी जाते हैं अपने आप से सवाल करें, सच में हम सभी को खुश कर रहे हैं या एक को तो खुश कर नहीं सके। हमें अंत समय में कौन लेके जाएगा? हमने किसी को अपनी डोरी पकड़ाई है? बाहरी जानकारी ले ली, गुरबाणी की, वेद कतेब की, हमें बोलना आता है मौके के समय में, ये पंक्तियां बोल दी, ये पंक्तियां बोल दी। इन चीजों से कोई जीवन में फायदा नहीं। ज्ञान तो सिर्फ एक ही है, एक ओंकार, एक ही है, गॉड इज वन। कितना बड़ा ज्ञान मिला कबीर साहब को, सिर्फ इतना, उठो राम के कहो राम। इसके बाद उन्होंने और ना जानकारी ली तो राम मिल गया, तो उन्होंने राम को पा ही लिया, राम का स्वरूप हो गए, राम को अपने पीछे लगा लिया। तो हम तो पता नहीं जीवन में एक समय में
पता नहीं कौन सा सिमरन करते हैं, एक समय में क्या कर रहे हैं, एक समय फिर ख्याल आता है अरे वो बंदे को रिझाना है, कहीं उसके सामने हम बुरे ना बन जाएं, कहीं उसके सामने हम बुरे ना बन जाएं, उसको रिझाना बाकी रह गया उसको। अरे उसको रिझाने के बजाय अपने आप को रिझा लें तो भीतर रब मिल जाएगा। और वो जो भीतर जो मिलेगा वही सच्चाई है और वही हमारा आगे का रास्ता नियुक्त करेगा, उसी से हमारा आगे का रास्ता बनेगा। बाकी हमारी मर्जी है जैसा जीवन है। सत्संग का आना वही फायदा है, जो सत्य की आवाज हो, वो जो सत्य सुन सके और वो जो अपने जीवन में सत्य ढाल सके, तब होती है संपूर्णता सत्संग की। जो भी कोई संदेशा आता है, जीवन में ध्यान रखें कि वो संदेशा हमारे लिए आता है, हमारे लिए, हम जो आत्मा हैं, हम जो भीतर हैं। बाहरी संदेशा नहीं है। बाहरी संदेशा तो दुनिया भर में भरा पड़ा है, बाहरी संदेशा भरा पड़ा है। आज ऑनलाइन में देखो, आप डाल के देखो कि अगर नींद ना आए तो क्या करें, आपको 1000 तरह के तरीके बता दिए जाएंगे। आप अपने बिस्तर के पीछे चंद्रमा की एक फोटो लगा लो, चंद्रमा की फोटो लगाने से नींद आ जाएगी। वहीं किसी रब रूप की मूर्त लगा लो, उससे भी नींद नहीं आएगी। आप अपने तकिए के नीचे जूता रख के सो जाओ, अपने गद्दे के नीचे चप्पल रख के सो जाओ, उससे नींद आ जाएगी। कैसी जानकारी बजाय उसके, जीव तो भीतर जा, बाहरी चिंताओं को छोड़ और भीतर जाकर ध्यान साधने में जा और उस रब के समक्ष सरेंडर हो जा, तो नींद आ जाएगी। घर के बाहर जूते लगा लो, घर के बाहर मोर पंख लगा लो, घर के बाहर कबूतर की शांति की फोटो लगा लो, घरों में शांति हो जाएगी। क्या ऐसे हो जाएगी? क्या ऐसे हो जाती है? उसके बजाय घर के अंदर, इस घर के अंदर शांति लाए ना, पहले अपने आप को बदले। बाहरी आडंबरों से ना रब मिला, ना सुख शांति, ना आत्मिक उन्नति। बाहरी आडंबरों से कभी नहीं मिलता। बाहरी आडंबर जो मर्जी करते रहे, सो भीतर जाने लगे, भीतर जाने की कोशिश करें। बाहरी आडंबरों में अरे दुनिया पागल कर रही है। आज जो भी इस रूप में इंटरनेट पे मिल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं सब। हम पे भी यकीन ना करो, ये सब धोखा है, शरीर धोखा है, अपने पीछे लगाने के आडंबर हैं, अपने पीछे लगाने के चक्कर हैं। मत करो ऐसे। गुरु एक कोई फकीर, एक इंसान और रब के बीच की खिड़की होती है कि उस खिड़की के जरिए हम उस रब को पालें, बस इतना ही काम है। हमने उस खिड़की को ही रब मान के खिड़की पर ही चिपक कर बैठ गए। ये सच्चाई नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो किसी ने सवाल किया था, जी हमारे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसी बातें ना करो। हम गुनाह करेंगे, वो दुनियावी तौर पे हमारे साथ खड़े नहीं होता। अगर कोई रब्बी तौर पे क्या होगा, समझ नहीं आती। तब कह दिया जाता है अपने अपने कर्म है, अपने कर्मों का भुगतान करो। तो कर्मों का भुगतान करना है तो फिर सच की तरफ क्यों नहीं पीछे लगते? उस ओंकार को भीतर क्यों नहीं ढूंढते जो सत्य है, सत्य ओंकार जो सच है। सो अपने जीवन को धोखा ना दें। जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ये शरीर आज है, कई ऐसे हैं, ऐसे और भी शरीर दुनिया में घूम रहे हैं, हमें भी रिझा रहे हैं, उनको भी रिझा रहे हैं, सभी को रिझा रहे हैं। मिलना कुछ भी नहीं। मिलना सिर्फ इतना है, जिस दिन ध्यान में बैठ गए, जिस दिन सुमरन शुरू कर लिया, उसी दिन मिलना है। अगर ये बात समझ नहीं आती तो उन जगहों में जाएं जहां हमें झूठी तारीफें मिलेंगी, हमें हमारे अवगुणों के बारे में ना बताया जाए, हमें शीशा ना दिखाया जाए, झूठी प्रशंसा होती रहे, वहां एंजॉय करते रहे। अंत तो हमारा ही जीवन है, अंत तो हमें समझ आएगी। सो दाता कृपा करें
जो भी जियाजन जुड़े हैं, दाता जी सभी की हाजिरी परवान करें। जो भी शुभ मनोकामनाएं लेकर साध संगत जुड़ती है वो शुभ मनोकामनाएं पूरी हों। साध संगत जी सेंटर का कई बेचारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत जानकारी रखते हैं, इंटरनेट में डाल डाल के हमारा एड्रेस पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे हैं, ये क्या है क्या है। साध संगत जी कुछ भी नहीं है, ये 4 दीवारी है जहाँ से बाबा जी सेवा करेंगे। अब ये घर नहीं है, अब अगर कैमरे में नहीं आ रहा, यहाँ हमने ज्योत विराजमान की है। ये एक 4 दीवारी है, यहाँ बाबा जी का आसन है, यहाँ बैठकर सत्संग किया करेंगे, मेडिटेशन किया करेंगे। गूगल मैप से, गूगल अर्थ से, गूगल से देख देख कर किन चक्करों में पड़ गए, किन चक्करों में पड़ गए। इन चीजों से क्या होगा? कोई रोक सका इस सेंटर को बनने से? और अगर बन गया तो यहां कोई गुनाह थोड़ी होगा। तो देख रेख करके इंक्वायरियां कर कर बेचारे उनसे जिनसे हमने कुछ नहीं लिया, जिन्हें हमने कुछ भी नहीं कहा, सब छोड़ छाड़ा है बेचारे, वो भी परेशान है, अरे ये क्या हो गया। तो कितने खाली हैं हम लोग। इन खालीपन से हमें क्या मिलेगा जीवन में? भरो अपने आप को। कल यहां मेडिटेशन हुई, पहला सेशन हुआ, गोरे काले यहाँ के अमेरिकन आए, कोई देसी नहीं था, एक औरत थी देसी भाव जो इंडियन, बाकी सब गोरे काले यहां भरे पड़े थे। तो वो जो भर के ले गए वो ले गए, उन्हें नहीं कुछ पता, उन्हें नहीं कुछ स्वरूप से, उन्हें नहीं इन चीजों से, उन्हें बस जो चाहिए था वो खाली होकर आए, परेशानियों से आए, जाने से पहले भर कर चले गए। वो एक कोई है बेचारी यहाँ पे, हमें तो नाम भी नहीं पता, उसने फेसबुक पे भी डाल दिया कि क्या एक्सपीरियंस किया उसने। तो बस इतनी सी बात होती है। हम तो रोजाना चेक करने लगे रहते हैं इसमें ताकत है या नहीं। अरे ताकत किसी में नहीं है, ताकत सिर्फ उस अकाल पुरख में है, उस रब में है, उस ओंकार में है। तो उसी के यकीन पर हम चले, आप भी चलते रहो और अपना जीवन उद्धार करो। इंटरनेट से इंटरनेट से कुछ नहीं फायदा होगा। ये आश्रम अभी हमारा, ये सेंटर बन गया है, ये तब तक चलेगा जब तक उस दातार को ये चलवाना है। कोई रोक नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं सका। तो इन चक्करों में मत पड़ो प्लीज। हमारे हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, ना इस नरक में पड़े। आपको सुमरन दिया गया, सुमरन करें ना, और चीजों में ना पड़े, ना राजनीति में, ना मैनिपुलेशन में, ना दुनियादारी में। इस मनुष्य जन्म को अपना खराब ना करें, बस हम यही कहेंगे। सो आपको एक बारी फिर बधाइयाँ आप सभी के साथ से, और उस दातार की कृपा से पहला मेडिटेशन सेशन यहाँ हुआ, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हुई। स्वरूप अंदर जगाओ, अपने भीतर पैदा करो, और भीतर जो पैदा होगा वही रब है, वही सच है। सो दाता कृपा करन, सब दी हाजिरियां परवान करन ते कृपा बनाई रखो साथ संगत जी, इदां ही साथ, बाकी दाते दी कृपा।